बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कराची के इलाके न्यू कराची में बॉयलर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। पुलिस के मुताबिक बर्फ खाने का बॉयलर फटने से उसकी छत गिर गई। हादसे में 16 अफराद जख्मी भी हुए। तफसीलात जानेंगे जिनिस के नुमाइंदे जिशान शाह से। जिशान, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी देखिए, तकरीबन शाम 5:30 से 6 बजे के दरमियान ये हादसा पेश आया। अब तक की तलाश के मुताबिक यहाँ पे एक अमोनिया की लाइन गुजर रही थी, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और उसके नतीजे में पूरी की पूरी इमारत नजर हो गई है। तकरीबन 31 अफराद जख्मियों को निकाला जा चुका है यहाँ से, जबकि 7 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए, जबकि गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक तकरीबन हलाकतों की तादाद 8 हो गई है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और अमोनिया लाइन की वजह से धमाका हुआ, जिसके बायस 7 अफराद जाँ बहक हो गए। शुक्रिया आपका ज़ीशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब 2.25 साल रह गए, गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना है। वज़रा को वार्निंग देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं, अब परफॉर्मेंस का वक्त है। वज़रा परफॉर्मेंस के लिए खुद पर प्रेशर डालें। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि इसको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने तबसरे में लिखा, दंग रह जाता है इंसान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल बिलखुसूस भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भारतीय हमला इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत को किसी भी किस्म की जारहियत और मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज LOC पर रहने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करेगी। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर डटे जवानों के जज्बे को सराहा। और मर्दान की ज़िला इंतज़ामिया ने PDM को रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मरासले में कहा गया है कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर मर्दान ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि ये रैली निकालने वालों के लिए खिलाफ कानून है और उनके कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। रैली से कोरोना बेकाबू होने का खदशा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नैब कवानीन में तरमीम पर बात नून लीग के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुई। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात में पैगाम देते रहे कि नैब तरमीम पर सब मुत्तफिक हैं, एक शख्स नहीं मान रहा और शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना। शाह महमूद कुरैशी ने मुझे कहा कि जी मियाँ साहब को मेरा सलाम कहना, बड़े छोटे दोनों को, मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना। और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट। इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पे बताता है। हम आज जब गए हैं वहाँ पे, उसने हमारी बात ही कोई नहीं सुनी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जुल्ली फराज ने कहा है कि PDM का अंजाम सिर्फ यही होगा कि कई सियासतदानों और लीडरों की सियासत खत्म हो जाएगी। जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे उनके अपने खिलाफ पार्टी में तहरीक शुरू हो गई। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिलावल अपने ही बयानिए में गिरफ्तार हो गए हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारर ने कहा है कि ये कोई नहीं पूछता कि बनी गाला को कैसे रेगुलराइज कराया गया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अज़मा बुखारी का कहना था कि CDA के जिस जोन का मास्टर प्लान तक नहीं बना वहां वज़ीर आज़म की अराज़ी रेगुलराइज की जा रही है। ये 300 कनाल का महल जिसको रेगुलराइज किया गया है, जब गरीबों की झोंपड़ियां गिराई जाती हैं, जब तजावुज़ात के नाम पे ऑपरेशन किए जाते हैं, जब बुलडोज़र लेके 5-5 मरले के घरों पे चलाए जाते हैं, क्या एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा
आपने नहीं लगाया था। तो ये जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इसको कोई पूछने वाला है? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल ने कहा है कि बनी गाला का घर वज़ीर आज़म ने अपने पैसे से खरीदा, जिसे CDA से रेगुलराइज कराया गया है। CDA के जोन 4 का कभी मास्टर प्लान बना ही नहीं था। 2018 में अदालत उस्मा ने इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। जो खान साहब का घर है, जिसको ये इलीगल कहना चाह रहे हैं, वो उन्होंने अपने पैसों से खरीदा और उसी घर की खरीदारी की वजह से जो सारा केस चला सुप्रीम कोर्ट में, उसी अदालत से, मुअज़्ज़ज़ अदालत से वो सादिक और अमीन कहलाए, जहां से मरियम धोखेबाज 2 नंबर फ्रॉड कहलाई, नवाज शरीफ चोर कहलाए। तो एक तो वो जमीन खान साहब ने खुद अपने पैसों से खरीदी और जिनसे खरीदी उनकी वो आबाई जमीन थी। खान साहब की वहां 300 कनाल जमीन है, वो 60 कनाल की कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, बल्कि उनका कंस्ट्रक्टेड एरिया 2 कनाल से भी कम है। दूर दराज उस वक्त इलाका था, ना इसका मास्टर प्लान था, ना ये मास्टर प्लान में शामिल था। उस टाइम अगर खान साहब चाहते तो 10 साल पहले भी इसे एग्री फार्म में अप्रूव करवा लेते। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सिंध असेंबली इजलास में गैस बहरान पर हंगामा आराई हुई। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख के पॉलिसी बयान पर शोर शराबा हुआ। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। ऐवान मछली मंडी बन गया। बिल्कुल नाअहल लोग हैं जो कि इनका मैनेज कर रहे हैं। सिंध के लोगों को सजा देनी है कि मतलब उन्होंने वोट नहीं दिए, सिंध के लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म फैलने के बाद हर तरफ बहरानी सूरत हाल है। तिब्बी मशीरों और साइंसदानों ने हुकूमत से मुल्क में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। बरतानवी माहिरीन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस हर जगह है। Tier 4 का लॉकडाउन न लगाया गया तो हजारों जाने जा सकती हैं। बरतानिया पर फजाई सफर की पाबंदियां लगने के बाद फ्रांसीसी सरहद की बंदिश से भी हर तरफ खलबली मच गई। बरतानिया को फ्रांस से मिलाने वाली सुरंग इंग्लिश चैनल के रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। 1,500 से ज्यादा गाड़ियों में मौजूद शहरियों का क्रिसमस सड़कों पर ही गुजारने का खदशा है। अवामी दबाव बढ़ने के बाद बोरिस जॉनसन का फ्रांसीसी सदर से राबते का फैसला। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना की नई किस्म पहली किस्म से ज्यादा मुहलिक नहीं है। कराची में नामालूम अफराद एक बार फिर सरगर्म। मंगू पीर के इलाके में फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। फरार होते हुए मुलजिमान ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। एक और वाकया सोहराब कोट जमाली पुल के नजदीक पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शोरूम पर फायरिंग की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वापसी पे पुलिस वालों ने उनको रोका है रास्ते में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो पुलिस वालों के ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की, बट कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस में रिटेलिएशन में फायरिंग की है, बट चूँकि वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो वो सीधे फायर उन्होंने नहीं मारे। भारतीय फौज की LOC के तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 50 साला खातून शहीद हो गई और एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को मार्टर और भारी हथियारों से जानबूझकर निशाना बनाया। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 20 दिसंबर के हमले में मुलव्विस थे। फिल्म स्टार मीरा का मोबाइल फोन गुम हो गया। मोबाइल फोन ढूंढ कर लाने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। फ़ोन मिसप्लेस हो गया है, आईफोन, और अगर किसी को भी मेरा फ़ोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले अर्नब गोस्वामी के भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक पर बरतानिया में 20,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया है। जुर्माना बरतानवी मीडिया वॉचडॉग ऑफकॉम ने किया है। ऑफकॉम ने जियो न्यूज को बताया कि रिपब्लिक टीवी ने 22 जुलाई 2019 को अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम भारत पूछता है में पाकिस्तानी अवाम को गालियां दी, उन्हें हकीर कहा, जानवरों से तशबीह दी, दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए
और नस्ली तासुब पर मबनी अल्फाज अदा किए, जिससे पाकिस्तानियों की हद की इज्जत हुई। अर्नाब गोस्वानी ने यह प्रोग्राम इंडिया के स्पेस मिशन पर किया, जिसमें मकबूजा कश्मीर, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर मौज़ूआत पर बात की गई, लेकिन प्रोग्राम एंकर और इंडियन गेस्ट अक्सर वक्त पाकिस्तानियों को हतक अमेज गालियां देते रहे। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून की तरफ से लगाई गई शिकायत पर ऑफकाम ने तहकीकात का आगाज किया और तय किया कि रिपब्लिक टीवी ने ऑफकाम के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की है। रिपब्लिक टीवी ने भारी जुर्माने और वार्निंग से बचने के लिए ऑफकाम को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम एडिट किए बगैर बरतानिया में नशर नहीं होगा।